अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और तेरे रब का फैसला है, तेरे रब का हुक्म है, तेरे रब का आर्डर है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए, उसके सिवा किसी को दाता गंज बख्श ना समझा जाए, उसके सिवा किसी को रुकू और सजदा ना किया जाए, उसके सिवा किसी की हम्दो सना ना की जाए। वही हम्दो सना के लायक है। व बिल वालिदैन इहसाना। और दूसरा फैसला तेरे रब का ये है कि अपने माँ बाप के साथ नेकी की जाए, एहसान किया जाए। अगर तेरे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए, उन्हें उफ तक भी ना कहा जाए, उन्हें झिड़का भी ना जाए और उनके साथ नरमी से बात की जाए और अपना कंधा अपने माँ बाप के लिए झुका के रखा जाए, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, और उनके बारे में अल्लाह से दुआ की जाए। ऐ अल्लाह, जिस तरह बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पे शफ़क़त की है, तू भी उन पे शफ़क़त फरमा। आमीन कह दो। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला रब्बि जानी मुकीम
मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ और रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। और रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई दुआएं सुनने वाला नहीं, हमारी दुआएं कबूल फरमा। और रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया, अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप को भी माफ़ कर दे। वलिल मुमिनीना, सारे मोमिनों को माफ़ कर दे। यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होगा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला और रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैतिया मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात वला तजिदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। ऐ अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप को भी माफ़ कर दे। और जो मेरे घर में ईमान लाकर दाखिल हो उसको भी माफ़ कर दे। और या अल्लाह ज़ालिमों का कुछ बाकी ना रहे, सबको तबाह बर्बाद कर दे। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं। आमीन कह दो, फिर कह दो। तमन्ना गए कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। और क्यों ना मुमताज हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, उधर मजहब किताबों में, इधर कुरान सीनों में। और सिफता सारियां रब दियां सोनिया ने, किदियां सिफता किदियां सिफता सारियां रब दियां सोनिया ने। पालनहारो सारे जहान दाए, जिड़ा हर एक शहते है कादिर, मालिको जमीन आसमान दाए। ते शारग तो जेड़ा नजदीक वसे, कोई ना हद बना ओदी शान दाए। ओदे इल्म तो कोई नहीं शै ओने, ओ दिल दे भेत सब जान दाए। ते अकल मन दी नहीं पर झूठ नहीं, कीड़ी चल दिए जदों फर्श उत्ते, घोड़े नस दे वांगे आवाज जावे, अल्लाह पाक ताई सतवें अरशे उत्ते। ते जम्मे बाल जद कोई फिरऔन जालिम, उदी जिंदगी दी माला तोड़ देवे। दर्दी मूसा दी मां संदूक पाके पुत नील दरिया विच रोड़ देवे। ते रखन वाला जलाल विच आन के ते मारन वाले दे घरां नूं टोर देवे। किते अज भी छोड़ के
अज मेले ते 40 साल नी किते विछोड़ दे ते जिन्नू रब रखे ओनू कौन चखे मौत उस दे नेड़े ना आन देवे नाले अपने पुत नू पई पाले नाले प्यातन खा फिर आन दे ते मक्के वाले की कहन लगे कहंदे नू फड़ के लब के मार सुटो चारों चार तरफे सोने नबी दे घर दे चार तरफे रातों रात उन्ना घेरा पा ले आए सोने नबी दे घर दे चार तरफे रातों रात उन्ना घेरा पा ले आए सोने नबी दे घर दे चार तरफे रातों रात उन्ना घेरा पा ले आए कहंदे फड़ के लब के मार सुटो साडे कोलों जिउंदे नस चला सुन के पैरां दा खड़क सिद्दीक आखन हजरत आ गया जे दुश्मन फिर चला ते सोने नबी ने आखिया दोस्त आए सबर शुक्र दा ना तू छड़ पल्ला ओनू की परवाह दुश्मना दी अबा बकर होवे जेदे नाल अल्लाह ते निकल गए गुजूर ना पता लगा चप्पा चप्पा कमीने छाने आए हेठ यार सुते मस्त गारे अंदर उते मकड़ी ने जाला ताने ते सुन तो बंदे गाफिल गंदे सुन तू बंदे गाफिल गंदे क्या तेरी बंदियाई रब दे बंदियां दी रब सोने सोहनी सिफत सुनाई ओ चल मिसकीना वांगू ते जिवें गरीब न माने तू चले ता धरती ऊपर पावे शोरत गाने ओ चलन ते ऐसा चलन खबर न कोई पावे तू चले ता दूरों तेरी धमक सुने दिया और रब दे बंदे उठ उठ राती रब नू याद करें दे तेरे जय बेहोशा वर्गे पासे रहन मरे दे और रब दे बंदे जहला कोलो रब दे बंदे जहला कोलो ते हर दम रहन किनारे तेरे हर जाहिल दे घर गूढ़े भाईचारे अल्लाह अल्लाह और मापिया दी जो खिदमत करदा ते जन्नत नाज उठावे मापिया नाल प्यार करन जो जन्नत दे विच जावे ते मां वर्गी कोई दौलत नहीं वो दुआवां दा कारखाना मां दे कदमां दे विच जन्नत अल्लाह दा फरमान अल्लाह ताला की हम्दो सना जो सबका खालिक मालिक राजिक मुश्किल कुशा हाजत रवा है वो रब्बुल आलमीन अगर किसी को कुछ देना चाहे कोई रोकने वाला नहीं है और जिसे मेरा रब कुछ न देना चाहे उसे कोई देने वाला नहीं है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद
दरूदो सलाम मेरे और आपके पीरो मुर्शद, रहबर रहनुमा, मुक्तदा पेशवा, सोना कमनी वाला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात किरामी पर दुआ है, अल्लाह हमारे प्यारे नबी के दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह आपको मकाम महमूद अता फरमाए, अल्लाह प्यारे नबी के मुबारक हाथों से हम सब को हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमाए, जन्नत में प्यारे नबी का साथ नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, निहायत वाजिबुल एहतराम मेरी रूहानी माओ, बहनों, बेटियों, खुश नसीब हो जो आज कुरान अल कुरान इस्लामिक सेंटर मस्जिद इब्राहीम करमाबाद हबीबाबाद में रब का कुरान सुन रहे हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान सुन रहे हो। अल्लाह कबूल फरमाए। ये खुश नसीबी है और उनको मिलता है जिनके नसीब अच्छे हैं। मौलाना कारी अब्दुल जब्बार मुजाहिद साहब हाफिज़हुल्लाह जो मेरे साथ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, हाजी मोहम्मद इब्राहीम कंबो के लख्ते जिगर हैं। इन्होंने इस मस्जिद और मदरसे को बनाते हुए बड़ी तकलीफ़ें उठाई, बड़ी आजमाइशें बर्दाश्त की। वो जिस तरह शायर कहता है, फला फूला रहे यार अब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले हैं। और हज़रत पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। बड़ी मुश्किल से ये बूटे से बाग बना है और मैंने गाय बगाए में आता हूँ और देखता रहता हूँ कि माशाअल्लाह एक जैसी वर्दी और बच्चों की एक जैसा लिबास और सामने रब का कुरान जब पढ़ रहे होते हैं नज़ारा आ जाता है। अल्लाह इस अल कुरान इस्लामिक सेंटर को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और मैंने इन बच्चों का कुछ इम्तिहान भी लिया है। माशाअल्लाह इलाके भर में बच्चे बहुत प्यारा कुरान पढ़ते हैं, तजवीद व किरात का ख्याल करते हुए बड़ा अच्छा कुरान पढ़ते हैं। और अगर ये तगो दो कारी साहब की मेहनत और ये सिलसिला जारी और सारी रहा तो मेरा अंदाज़ा है इंशाअल्लाह इस इलाके में हज़ारों बच्चे अल कुरान इस्लामिक सेंटर से कुरान पाक हिफ्ज़ करके पूरे इलाके को कुरान के चश्मे से इंशाअल्लाह सैराब कर देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी नसीब फरमाए। मेरे जी दोस्तों, मेरे वालिद गिरामी इस दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। जिन जिन के माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्र जन्नत के बाग बनाए, और जिन जिन के माँ बाप बीमार हैं अल्लाह उनको शफा बख्शे। मेरे एक उस्ताद मोहतरम जामिया सल्फिया फैसलाबाद से जहाँ मैं पढ़ता रहा, उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया मेरे वालिद मोहतरम की वफ़ात पर और कहने लगे दुआओं का कारखाना था जो आज छिन गया। एक दुआओं की फैक्ट्री थी, ऑटोमेटिक औलाद के लिए माँ बाप की दुआएं निकलती हैं और अल्लाह कबूल फरमाता है। कहने लगे ऑटोमेटिक मशीन आज ख़त्म हो गई है। कमाल है माँ बाप की शान, माँ बाप की अज़मत, कमाल है, कमाल है।
और इसीलिए मेरे अल्लाह ने अपनी इबादत और बंदगी के बाद दूसरे नंबर पर कुरान करीम की सहत करीमा के अंदर माँ बाप का जिक्र किया है। अल्लाह माँ बाप की खिदमत की तौफीक बख्शे। हाय अल्लाह, कई बदनसीब हैं, कोई एडवोकेट बन गया, कोई जज बन गया, कोई मजिस्ट्रेट बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई ताजर बन गया, कोई सियासी लीडर MP MNA बन गया। और वो पता क्या कहता है? कहता है हजरत जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं अब माँ बाप के पास बैठ सकूं, माँ बाप के पास बैठने का टाइम ही नहीं है। और याद रखो, जो घर में रहते हुए भी माँ बाप को टाइम ना दे सके वो बदनसीब है, वो बदनसीब है। बैठा करो, माँ बाप की बातें सुना करो। इसलिए तो मेरे पाक नबी ने फरमाया, जरा सुभान अल्लाह कह दो। इरशादे नबवी है, अल्लाह अल्लाह, मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहु हज्जतम मबरूरा। मेरे तेरे पीरो मुर्शद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बच्चा हो या बच्ची हो, शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, कोई बरादरी हो, जवान हो या लड़का हो या बच्चा हो, मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन, जो अपने माँ बाप की तरफ शफ़क़त और मोहब्बत और रहमत की एक नज़र देख लेता है, मेरा रब हज मबरूर का सवाब अता कर देता है। मियाँ साहब कम अज़ कम 8.5 लाख रुपया खर्च होता है हज पर, और प्राइवेट 9 लाख रुपया हज पर खर्च होता है। और ये मेरे नबी ने फरमा दिया है। और एक और मैं हदीस सुना दूँ, आज के मुतल्लिक़ बात आ गई। फरमाया, कोई मुसलमान जो किसी मस्जिद में नमाज फजर बाद जमात अदा करता है और नमाज फजर बाद जमात अदा करने के बाद आधा घंटा पौना घंटा उसी जगह पर या खामोश बैठा रहता है या जिक्र करता रहता है या कुरान पढ़ता रहता है या कोई हदीस की किताब पढ़ता रहता है, फिर जब सूरज निकलता है वो उठ के 2 रखते नमाज अशराक पढ़ता है, मेरे नबी ने फरमाया उसे भी मेरा रब कामिल हज और उम्रे का सवाब अता फरमा दे। और यहाँ पर भी फरमाया, जो अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत और शफकत और प्यार की नज़र से देखता है, अल्लाह उसे कामिल हज का सवाब अता फरमाता है। कितनी प्यारी हदीस, हाय अल्लाह, कितना अजर सवाब है। मापे आदिया यादा बड़िया ही आदिया ने, मापे आदिया यादा बड़िया ही आदिया ने, करने याद जदों दिल गिला दिया ने, किन्ना प्यारा ताज वक्तों गुजारिया, बकरियां चरा के घर आंदा से प्यारिया, माँ कहंदी ताज दीना अखां ठर जांदियां ने। मेरी वालदा की तरफ से मेरा नाम ताजदीन, वो मोहब्बत से ताजदीन कह के पुकारती, क्योंकि बड़े भाई का नाम चिराग दीन था, मुझे कहती ताजदीन। और किताबी नाम और वालिद मोहतरम की तरफ से ताज मोहम्मद शाकिर। हाय हाय, अल्लाह 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 सबके माँ बाप को सलामत रखे।
बाप प्यारा करदा रेया मजदूरियां, मां दियां दुआवां नाल खांदे सा चूरियां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाप प्यारा करदा रेया मजदूरियां, मां दियां दुआवां नाल खांदे सा चूरियां। अल्लाह बख्शे ओना ताई जो दर्जे बतांदियां ने, मापियां दियां यादां बड़ियां ही आंदियां ने। और हदीस का तर्जमा ज़रा सुनना, मैं हदीस का तर्जमा शेरों में कर रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उफ ना आखी प्यारे हुक्म रबानाए, ओना दी खिदमत अंदर जन्नत ठिकाना है। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। तू जज अपनी जगह पर, मजिस्ट्रेट अपनी जगह पर, एडवोकेट अपनी जगह पर, प्रोफेसर अपनी जगह पर, माँ बाप को उफ तक नहीं कहना, चाहे वो मंदा बोले चाहे चंगा बोले। उफ ना आखी सोने हुक्म रबाना है, ओना दी खिदमत अंदर जन्नत ठिकाना है। खिदमत माँ बाप वाली उताल जांदिया ने, मापियां दियां यादां बड़ियां ही आंदिया ने। और जैसे अभी एक बेटा इस अल कुरान इस्लामिक सेंटर का तालिब इल्म एक नज़म पढ़ रहा था माँ के वाले से। अल्लाह अल्लाह। पुत बुरा भी गोवे माँ कहंदी चंगाए, पुत बुरा भी गोवे माँ कहंदी चंगाए। हीरा ते मोतीए खातेड़ो नंगाए, हीरा ते मोतीए खातेड़ो नंगाए। क्या शान माँ बाप दी जो दर्जे अतां दिया ने, मापियां दियां यादां बड़ियां ही आंदिया ने। और आपकी तवज्जो के लिए एक बहुत प्यारा शेर जनाबे साउंड वाले भाई, आपकी भी तवज्जो के लिए एक बड़ा प्यारा शेर मैं पेश कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह अल्लाह। खुशबू माँ प्यो दी मौला वखरी बनाई, परांदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई। खुशबू माँ प्यो दी मौला वखरी बनाई, परांदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई। खिदमतां मापियां दियां दर्जे अतां दियां ने, मापियां दियां यादां बड़ियां ही आंदियां ने। एक और हदीस का तर्जमा कर दूं मैं पंजाबी ज़बान में। अल्लाह अल्लाह। ताज हदीस नबवी एगो पैयाख दी, ताज हदीस नबवी एगो पैयाख दी। सब तो उच्ची नेकी खिदमत माँ बाप दी। बहुत ऊंची नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है, माँ बाप की खिदमत है। अल्लाह अल्लाह। खिदमत करने माँ बाप की अगर दर्जा लेना है, अगर शान लेनी है, हजरत उवैस करनी रहमहुल्लाह ताला कमाल है। अल्लाह के बंदे की शान सहाबी नहीं, मेरे नबी को ईमान की हालत में देख नहीं सका। जो अल्लाह के नबी को ईमान की हालत में देख ले, ईमान की हालत में मौत आ जाए, वो सहाबी है। और जो सहाबी है वो जन्नती
चाहे जैसा भी हो, जो भी हो। अल्लाह हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब पता चला कि अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए, कहने लगा मेरा दिल बड़ा करता है, मैं नबी का कलमा तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन नबी की ज़ियारत कर लूँ मेरा दिल बड़ा करता है, लेकिन मसला ये है कि मेरी माँ बाप बूढ़ी है और उसको संभालने वाला मेरे सिवा कोई नहीं, इसलिए अल्लाह के नबी की ज़ियारत नहीं कर सका, माँ की खिदमत करता रहा। सुभान अल्लाह कहते, माँ की खिदमत, बकरियां चराता, माँ की खिदमत करता, एक लम्हा भी कुताही ना करता। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के अंदर मौजूद थे, आपने सहाबा को कहा अगर किसी को वैस करनी मिल जाए तो उससे दुआ करवाना, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सोच लिया कि यार वो तो बड़ा काम का बंदा है, जहाँ मिले उसे दुआ करवानी चाहिए। पूछते रहे जिंदगी भर, करन के इलाके से, यमन के इलाके से, और दोस्तों तुहाडे चो काफले हज ते आए ने जी, आए ने जी, ओ यार तुहाडे चो वैस करनी कौन है? कहने लगा जी साढ़े चो कोई नहीं। फिर पूछन, अगले साल पूछया, अगले साल पूछया, एक साल काफले वाले कहने लगे भी हाँ वैस करनी साढ़े च है, वो अपनी माँ की खिदमत बड़ी करता है, तो ऐ की हज ते भी आया है। सुभान अल्लाह कह दे, हज पे आया हुआ है। हजरत उमर इब्ने खिताब रजी अल्लाह अन्हु, कौन उमर इब्ने खिताब रजी अल्लाह अन्हु, जिसके मुतल्लक मेरे नबी ने फरमाया लौ कान मिन बादी नबिय्यन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होना होता तो उमर फारूक होता। कौन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, जिसके मुतल्लक मेरे नबी ने फरमाया जिस गली में उमर का गुजर होता है वो गली शैतान भी छोड़ देता है। कौन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, जिसके मुतल्लक मेरे नबी ने फरमाया उमर तेरी जहानत और फतानत तेरे तक़वा इस्तिकामत पर कुर्बान जाए, तू मशवरा मुझे अल्लाह के नबी को फर्श पर देता है, रब तेरे मशवरे को आसमान पर कुरान बना देता है। वो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो कई मुरब्बा मील के मालिक बादशाह वो तलाश करते हैं, और भाई वैस करनी तो नहीं देखा, वैस करनी तो नहीं नज़र आया। एक साल हाजी कह लगे आया है, थोड़ी मुलाकात भी करा देने आ। मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई, मिले, बड़ा प्यार किया। जी तुहाडा नाम उवैस करनी है? जी मेरा नाम उवैस है, करन एक इलाका साडा पिंड है उतों का। कहने लगे यार मेरे वास्ते दुआ कर दे। उन्हें कहा जी तुसी उमर फारूक, तुसी खलीफा दोम, तुहाडी बड़ी शान, तुहाडा मशवरा रब कुरान बना देंदा है, तुहानू दुआ दी केड़ी जरूरत है? नहीं मेरे लिए दुआ करो। उन्हें कहा की वजह है? कहने लगे अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए सन ए उमर अगर वैस करनी जिंदगी च मिल जाए तो उन्हें को दुआ करवाई। वैस माँ बाप का खादम है, तो जड़ा माँ बाप की खिदमत करता रब उसकी दुआ नू रद्द नहीं करता। फरमान लगे हाँ जी फिर अमीर अल मोमिनीन दसो मैं की दुआ करा? कहने लगे बस ये दुआ कर दो मेरियां नेकियां ना गिने, मेरा रब मेरियां नेकियां ना गिने, बस अपनी रहमत दे सहारे मैनू अपनी जन्नत अता कर दे। अल्लाह अल्लाह। ताज हदीस नबवी एगो पई आख दी, सब तो उच्ची ने की खिदमत माँ बाप दी, खिदमत माँ बाप दी, दर्जे आता दिया ने मापे आदियाँ यादा। तीन बंदे अल्लाह
अल्लाह किते सफ़र ते जा रहे हैं, हदीस का सच्चा वाक़या है। ते बहुत बड़ा तूफान आया, हनेरी आई। वो जिहड़ी गार च उन्होंने पनाह लई, उस गार अगे एक चट्टान ते पत्थर आ गया। हुण उदों किहड़ियां करेना सन, वो पत्थर पीछे ना हटे, चट्टान सी बहुत बड़ी। अल्लाह अल्लाह, तीनों शख्स परेशान, तीनों मुसाफिर परेशान कि अब तो यहाँ पर मौत है और कुछ नहीं है। जंगल, बियाबान, पहाड़ी इलाका, ना टेलीफोन ना मोबाइल, कुछ भी नहीं। उनमें से बड़ा मुसाफिर कहने लगा, भाइयों कोई निजात की सूरत नहीं, इको ही निजात की सूरत है कि जिन्ने जिन्ने जिंदगी च अल्लाह वास्ते नेकी कीती है वो ओदे वास्ते नाल दुआ करे, नेकी दे वसीले नाल दुआ करोगे रब कबूल फरमाएगा। एक ने नेकी पेश की थी, कहने लगा मेरे अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप, मैं बकरियां चराने वाला, बकरियां चराने वाला, बकरियां चराने के बाद मैं घर आता, मैं सबसे पहले दूध धोता, बकरियां दा दुध लैके अपने मापियां नू दुध पिलांदा, फिर बच्चियां नू दुध पिलांदा। एक दिन मैं दूर निकल गया, दूर चला गया, लेट हो गया। मैं जब दूध लेके आया, बकरियां लेके आया, मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैं नहीं चाहता था उनकी नींद खराब हो, मैं नींद खराब नहीं करना चाहता था। मैंने दूध का प्याला लिया और अपने माँ बाप के सराहने खड़ा हो गया। जब उठेंगे मैं माँ बाप को दूध पेश करूंगा। रात का कुछ हिस्सा था, कुछ हिस्सा बाकी है, कुछ हिस्सा गुजर गया। मेरे माँ बाप उठे, मैंने दूध का प्याला अपने माँ बाप को पेश किया। हालांकि मेरे बच्चे बिलबिला रहे थे, मेरी बीवी भी दूध का मुतालबा कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा पहले माँ बाप को पिलाऊंगा फिर बच्चों को पिलाऊंगा। माँ बाप उठे, मैंने दूध का प्याला माँ बाप को पेश किया। मेरे माँ बाप ने दूध पिया और मेरे लिए दुआएं दी। ऐ अल्लाह, अगर मेरी ये खिदमत माँ बाप की तेरे दरबार में कबूल है, हमें इस गार से नजात अता कर। ये दुआ की। अल्लाहुम्मा इन फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिगा वजहिक फ़फ़र्रिज अन्ना माँ नहनु फी। अल्लाह अगर ये मेरी नेकी माँ बाप की खिदमत तेरे दरबार में कबूल है, हमें नजात दे दे। इधर से दुआ की, उधर से चट्टान पीछे हट गई। माँ बाप की दुआ बड़े बड़े हादसात से बचाती है। माँ बाप की दुआ बड़े बड़े इम्तिहानों में कामयाबी अता करती है। माँ बाप की दुआ हर मौके पर बंदे के लिए सरफराजी का बाइस है। अहलन सहलन मरहबा।